सीजन 5 की शुरुआत होती है उसी रात से जब सीजन 1 में विल बायर्स गायब हुआ था। इस बार हम सिर्फ उसके डर को नहीं बल्कि अपसाइड डाउन के अंदर उसकी पूरी जर्नी को देखते हैं। यंग विल कैसल बायर्स के अंदर छुपा होता है, खुद को शांत रखने के लिए गाना गाता हुआ। लाल धुन फोर्ट के इर्द गिर्द फैलती है और अचानक डेमोगॉर्गन दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। विल भागते हुए जंगल में पहुंचता है, पेड़ पर चढ़ता है, लेकिन डेमोगॉर्गन भी पीछे पीछे। विल दूसरे पेड़ पर जंप करता है, फिसलता है और नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। यहीं कहानी रुकती नहीं। डेमोगॉर्गन विल को हॉकिंस लाइब्रेरी ले जाता है, जहां उसका शरीर वाइन से कवर हो जाता है। अंधेरे से वेक्ना बाहर आता है। ये रिवील होता है कि उसी रात वेक्ना ने विल को इन्फेक्ट कर दिया था। वो कहता है कि उनकी असल जर्नी तभी शुरू हुई थी। विल का अपसाइड डाउन से कनेक्शन सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि प्लानिंग का हिस्सा था। कहानी शिफ्ट होती है नवंबर 1987 में। सीजन 4 के बाद हॉकिंस मिलिट्री क्वारंटीन में है। जमीन के क्रैक्स मेटल प्लेट से ढक दिए गए हैं, लेकिन उनके नीचे एक कंट्रोल्ड गेट है। बायर्स फैमिली अब टेम्परेरीली व्हीलर्स के साथ रह रही है। सबसे पहले अजीब हरकत हॉली व्हीलर करती है। वो विंडो के बाहर किसी शैडो को देखकर हाथ हिलाती है, जैसे उसे पहचानती हो। स्टीव और रॉबिन अब हॉकिंस के रेडियो स्टेशन WSQK पर काम कर रहे हैं। रॉबिन का शो सीक्रेटली ग्रुप के लिए कोडेड कम्युनिकेशन बन चुका है। स्कूल में डस्टिन हेलफायर क्लब की शर्ट पहने रखता है। बुली एंडी उसे टारगेट करता है, लेकिन लूकस अपनी पॉपुलैरिटी का यूज करके उसे रोक देता है। 11 चुपके से वुड्स में ट्रेनिंग कर रही होती है। हॉपर उसे डायरेक्ट अपसाइड डाउन मिशन से दूर रखना चाहता है। इस बीच मरी सप्लाई स्मगल करता है और वार्निंग देता है कि मिलिट्री एक मैसिव बर्न ऑपरेशन प्लान कर रही है। ग्रुप क्रॉल्स के बारे में बात करता है, जो अपसाइड डाउन मिशंस का कोड नेम है। विल को फिर से वेक्ना की प्रेजेंस फील होने लगती है। स्कूल हॉलवे में उसे डिजीनेस होती है, जो सिर्फ वही महसूस करता है। हॉली का बिहेवियर और स्ट्रेंज हो जाता है। वो प्लेग्राउंड में मिस्टर वॉटसिप नाम के इनविजिबल फ्रेंड से बात करती है। टीचर्स को वहां कोई नहीं दिखता। माइक हॉली को एक D&D फिगर देता है, हॉली द हीरोइक, जो डायमेंशंस के डोर्स खोल सकती है। ग्रुप रात के क्रॉल के लिए प्रिपेयर होता है। डस्टिन एडी की ग्रेव पर जाता है, जहां बुलीज उसे ब्रूटली मारते हैं। लास्ट शॉट में डस्टिन जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। लूकस वॉकी टॉकी से उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो कोई जवाब नहीं देता। इसी वक्त रॉबिन और विकी किस करती हैं और विल एक्सीडेंटली देख लेता है। वो इमोशनल होकर भाग जाता है। मिलिट्री अपना बर्न ऑपरेशन स्टार्ट करती है। हॉपर गेट के थ्रू अपसाइड डाउन में एंटर करता है। अपसाइड डाउन में कॉन्वॉय रुक जाता है। हॉपर रेडियो के थ्रू बताता है कि कुछ गड़बड़ है। विल को एक विजन आता है। उसकी आंखों के थ्रू हम देखते हैं डेमोगॉर्गन सोल्जर्स पर अटैक करता है। हॉपर जंगल में भागता है और तभी रेडियो सिग्नल कट हो जाता है। विल गिर पड़ता है और जब होश में आता है तब कहता है डेमोगॉर्गन नैन्सी के घर आ रहा है। व्हीलर हाउस में कैरन और टेड बिल्कुल अनअवेयर होते हैं। हॉली की रूम की सीलिंग क्रैक होने लगती है। एक डायमेंशनल टियर खुलता है और एक डेमोगॉर्गन आ जाता है। हॉली वहां से भाग के बाथरूम में जाती है। बाथरूम में डेमोगॉर्गन अटैक करता है। कैरन हॉली को बचाने की कोशिश करती है। टेड इंटरवीन करता है, लेकिन बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। कैरन एक वाइन बॉटल से डेमोगॉर्गन को मारने की कोशिश करती है। नैन्सी और 11 घर पहुंचती हैं। कैरन सिर्फ एक वर्ड बोल पाती है, हॉली। 11 पोर्टल के अंदर चली जाती है और नैन्सी एम्बुलेंस बुलाती है। हॉस्पिटल में सब रियलाइज करते हैं कि पैटर्न विल के अबडक्शन जैसा है। डेट भी मैच करती है। 11 अपसाइड डाउन में हॉली का ट्रेल फॉलो करती है। वहां हॉपर मिलता है। रेडियो स्टेशन पे जॉयस विल से पूछती है कि उसने क्या सेंस किया था। विल बताता है कि उसका वेक्ना से कनेक्शन कभी पूरी तरह टूटा नहीं था, बस जब वो कैलिफोर्निया में था तभी वो वेक्ना को महसूस नहीं कर सकता था। रॉबिन थ्योरी देती है कि विल एक ह्यूमन एंटेना है, जो शायद वेक्ना के नजदीक होने पर उसे सेंस कर सकता है। जॉयस नहीं चाहती कि विल फिर से वेक्ना से कनेक्ट हो, बट रॉबिन उसे बेवकूफ बना के उसे वुड्स ले जाती है, जहां उसने पहले वेक्ना को सेंस किया था। इधर हॉस्पिटल में कैरन लिखकर बताती है कि मिस्टर वॉटसेट का नाम हेनरी है। वुड्स में विल को रियलाइज होता है उसका विजन डेमोगॉर्गन के पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि हॉली के पर्सपेक्टिव से देख रहा था। उसी टाइम वुड्स में विल को फिर से वेक्ना की प्रेजेंस फील होती है। रिवील होता है मिस्टर वॉटसेट ही हेनरी क्रील है और वही वेक्ना। हॉली क्रील हाउस के अंदर चली जाती है। अपसाइड डाउन में एक बहुत बड़ी अजीब सी वॉल होती है, जिसे 11 पार नहीं कर पाती। तभी वहां मिलिट्री आ जाती है और मिलिट्री 11 को सोनिक वेपन से वीक कर देती है और वो नीचे गिर जाती है। हॉपर फाइट करता है, मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। 11 की पावर्स वापस आ जाती हैं और बाकी सोल्जर्स को खत्म कर देती है। इधर विल बताता है हॉली सिर्फ शुरुआत है। नेक्स्ट टारगेट डेरिक टर्नबो है। क्रील हाउस में वेक्ना ह्यूमन फॉर्म में हॉली को सेफ फील कराता है। वो कहता है और बच्चे भी आएंगे।
पूरा ग्रुप मिलकर प्लान बनाता है कि वो वेक्ना को ट्रिक करेंगे और जब डेमोगोगन आएगा तो उसके ऊपर ट्रांसमीटर लगा देंगे ताकि वो हॉली, हॉपर और 11 को ढूंढ सके और वेक्ना की लोकेशन भी मिल जाए। हॉली को एक नोट मिलता है जो मैक्स ने लिखा होता है। उसमें एक मैप और कंपास भी होता है ताकि वो उसे मिलने आ सके। हॉपर और 11 एक ऑफिसर को कैद करके रखते हैं उससे डिटेल्स लेने के लिए। 11 उसके माइंड को कंट्रोल करती है और उसे एक बहुत बड़ा स्टील का गेट दिखता है जिसके पीछे कुछ बहुत पावरफुल है। इधर हॉली वुड्स की तरफ जाती है। डेरेक और उसकी फैमिली को बेहोश करके उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं और उसके घर ट्रैप सेट होता है। डेमोगोगन पोर्टल से आता है। नैन्सी ट्रांसमीटर शॉट मार के उसे ट्रैक करती है। इधर डेरेक जाग जाता है और अब डेमोगोगन को उनकी लोकेशन पता चल जाती है और वो उसी तरफ जाने लगता है। हॉली एक केव के पास पहुंचती है। वहां मैक्स आती है। मैक्स रिवील करती है कि वो जिंदा है और वेक्ना के मेमोरी वर्ल्ड के अंदर छुपी हुई है। वो बताती है कैसे म्यूजिक ने उसे जिंदा रखा और कैसे एस्केप का एक रास्ता अब पॉसिबल है। हेनरी इस जगह से डरता है, वो यहां कभी नहीं आता। इधर विल वेक्ना को सेंस करता है। तभी डेमोगोगन वहां आ जाता है। स्टीव, डस्टिन, नैन्सी और जोनाथन भी आ जाते हैं और डेमोगोगन को कार से स्ट्राइक करते हैं। डेमोगोगन गेट ओपन करता है, अपसाइड डाउन में चला जाता है। स्टीव भी उसके पीछे अपसाइड डाउन में चला जाता है। इधर हॉपर और 11 को मिलिट्री बेस मिल जाता है। डस्टिन रेडियो पे बताता है कि वो वॉल एक कंप्लीट सर्कल है और हॉकिंस लैब उसका सेंटर है। 11 और हॉपर लैब के अंदर जाते हैं। उन्हें डॉक्टर के मिलती है जो 11 की पावर्स को वीक कर देती है एक नॉइज डिवाइस से। 11 डॉक्टर के को डिस्ट्रैक्ट करती है और हॉपर क्रीचर से बच के आ जाता है और उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दोनों लॉक्ड रूम के अंदर जाते हैं और वहां 11 की सिस्टर 8 होती है। इधर मिलिट्री सारे बच्चों को अपने बेस पर लेके आती है। विल अपने विजन को पेंट करके बताता है कि वेक्ना अभी और 8 बच्चों को किडनैप करेगा। ग्रुप एक प्लान बनाता है टारगेटेड बच्चों को लाने का और वो डेरिक को भेजते हैं ताकि वो टनल के थ्रू उन्हें बाहर ला सके। डेरिक वहां जाके सारे बच्चों को इकट्ठा करता है जो मिस्टर वॉटसेट को जानते थे और वॉशरूम में बनी टनल के थ्रू उन्हें बाहर भेजता है। तभी एक दूसरी स्टूडेंट वॉशरूम में चली जाती है और वहां माइक और विल को देखती है और गार्ड्स को बता देती है। मिलिट्री विल, माइक, जॉयस और डेरिक को पकड़ लेती है। तभी डेमोगोगन्स वहां हमला कर देते हैं और सबको मारने लगते हैं। मिलिट्री और डेमोगोगन्स के बीच केओस मच जाता है। फिर वेक्ना खुद एक पोर्टल के थ्रू आता है और सोल्जर्स को एफर्टलेसली मार देता है। गन्स बेकार हो जाती हैं। वो विल को अपनी पावर से उठाता है, बताता है बच्चों के थ्रू वो दुनिया रीशेप करेगा। वो विल को बताता है कि विल उसका पहला टेस्ट सब्जेक्ट था। फिर वो अपसाइड डाउन में चला जाता है। डेमोगोगन्स लोगों को मार रहे होते हैं। विल गिरता है और फिर उठता है। उसके अंदर कुछ जाग चुका होता है। वो डेमोगोगन्स को कंट्रोल करता है और उन्हें मार देता है। खत्म होती है।